हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। ओके, कैसा रहा आप लोगों का टास्क? हेलो, यस मैम। कैसा रहा आप लोगों का टास्क और लर्निंग आप लोगों की? मैम लर्निंग चल रही है लेकिन टास्क भी ट्राई कर रहे हैं, अभी बना नहीं है पूरा। कोई बात नहीं, बाकी लोग भी लर्न कर रहे हैं चीजें। यस मैम। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है टास्क में? मैम मेरे वैलिडेशन नहीं आ रहा है, वो मैंने वैलिडेशन वगैरह उसका कर लिया है बट वो वर्क नहीं कर रहा है उसमें। ओके, वेट थोड़ा सा, एक्चुअली आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वेट, मैम मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है थोड़ा। सॉरी। मेरे इधर मैम मेरे साइड नेटवर्क इशू है थोड़ा। ओके ओके, एक्चुअली मुझे आपकी वॉइस ना ब्रेक सुनाई आ रही है थोड़ा, तो मुझे एक्चुअली आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया सिवाय इसके कि आई थिंक आप ये बोल रहे हैं कि वैलिडेशन आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, है ना? मैम कंप्लीट कर लिए हैं बट उसमें जैसे ही मैं फॉर्म ओपन कर रहा हूँ ना तो उसमें लग ही नहीं रहा है कि मैंने वैलिडेशन भी डाला है इसमें। वो तो नॉर्मल फॉर्म की तरह से हो रहा है, मैं उसमें कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो कुछ एरर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, एरर्स आने चाहिए तो वो नहीं आ रहे। ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि कुछ एरर नहीं आ रही है, पर आप की प्रेस कर रहे हो तो की प्रेस हो रही है आपकी। यस मैम। तो जैसे कि अगर आप नंबर वाले उसमें आप कोई कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में मैम जाके, हो रहा है तो हो रहा है। अच्छा मतलब वो काम ही नहीं कर रहा है ऐसा? जी मैम। ओके, ठीक है, इसके अलावा? मैम मेरे 2 वैलिडेशंस कंप्लीट हो गए हैं पर मैम ईमेल वाला वैलिडेशन नहीं आ रहा मैम मुझे। ठीक है, आपने किससे किया, रेगुलर एक्सप्रेशन से या स्काई कोड से? हेलो, मैम रेगुलर एक्सप्रेशन से। ठीक है, और बाकी आपके 2 वैलिडेशन हो गए, थर्ड में तो कोई था ही नहीं एड्रेस में। मैम थर्ड पे मैं एड्रेस मैम लास्ट में लिखा हुआ है हाँ, मैंने। थर्ड पे थर्ड पे ईमेल 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 रखा था। है। हाँ, थर्ड पे हाँ तो मैम ईमेल था, उसमें ईमेल का ही ईमेल नहीं में ईमेल का नहीं हुआ। ठीक है, मैम, स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले रहा उसमें, नंबर एंड वो क्या कहते हैं अल्फाबेट्स तो ले रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें सिर्फ मुझे रिस्ट्रिक्ट सिर्फ स्पेस को करवाना था, हाँ मैम है ना? स्पेस भी नहीं लेगा। स्पेस तो नहीं लेगा, लेकिन मैं ये चाहती थी सिर्फ स्पेस ना ले, बाकी सारे कैरेक्टर ले। जैसे कि अगर ईमेल में आप @ लिखते हैं। हाँ मैम उसमें वही तो प्रॉब्लम है, स्पेस नहीं ले रहा बट स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं ले रहा साथ में। हाँ, क्योंकि किसी किसी का होता है ना कि वो कुछ अलग से लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, और मैं अभी फिलहाल अपने उसमें स्पेस को नहीं चाहती थी, तो वो नहीं हो रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं ना? यस मैम। मैम ठीक है, ऑन क्लिक पर जैसे मैम ये ऑन प्रेस की पे कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा मैम, ऑन क्लिक पे कर रहा हूँ ना मैम स्पेस देकर तो उसमें एरर बता रहा है। ठीक है, और किसी का क्या स्टेटस है बाकी लोगों का? मैम मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा उसको, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कुछ मेरा टाइपिंग मिस्टेक। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हेलो, मैम नेटवर्क इशू हो रहा कोई बात नहीं, है। आप मैम एक, मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ। ठीक है, जब तक वो टाइप कर रहे हैं तब तक आप बता सकते हैं बाकी लोगों को भी कोई इशू आ रहा है क्या? कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा हो रहा है। ओके, आप ट्राई कीजिए, ठीक है? बाकी मैम। लोगों के क्या स्टेटस है? हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम अभी कुछ बताया तो नहीं आपने? जी नहीं।
मैम मैम मैंने एक कोड शेयर किया था जो जावास्क्रिप्ट में मैम ने फर्स्ट डे पढ़ाया था, जो मतलब सॉरी जी मैम, जी जी। तो वो हो नहीं पा रहा है मैम मेरे से। ओके, कोई बात नहीं। अ, और किसी को मतलब जो टास्क से रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हैं या फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या आपके साथ प्रशांत? यस मैम, जितना मेरे को आइडिया है, जो मेरे को ये समझ में आ रहा है, जो कोड्स हैं कि उससे ये होता है एंड से ये होता है, बट वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, अपना रिजल्ट ही नहीं शो कर रहा है। ठीक है, अगर आप मुझे बताएं मैम तो आज किस बारे में? मैम, मतलब मुझे टास्क आपने दिया था या फिर उसके बारे में जो मुझे नहीं आ रहा फर्स्ट है। फर्स्ट टास्क के बारे में? हम्म। ठीक है, फर्स्ट टास्क में एक्चुअली आपको ये करना था कि आपके पास 3 इनपुट वैल्यूज थे, हम्म उसमें आप जो भी नंबर टाइप करेंगे और एडिशन बटन के क्लिक पर आपका शो हो जाना चाहिए था उसका हम्म आंसर। हम्म दैट्स इट, इतना सही था। फिर सेकंड फेज में था उसके कि जब आप उसको आंसर मिलाएंगे उसके बाद अभी वो नॉर्मल एक एज अ हेडिंग टैग में प्रिंट हो जाएगा, लेकिन सेकंड फेज में था कि इनपुट बॉक्स के अंदर वो प्रिंट होगा और उसका बैकग्राउंड कलर होगा येलो और उसका टेक्स्ट कलर होगा ब्लू। दैट वाज द सेकंड फेज। ओके, ओके मैम, ओके। ठीक है। आप ट्राई कीजिए चीजों को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उसको सर्च कीजिए कि आप ये चीज कैसे कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आप सिर्फ छोटा सा प्रॉब्लम सर्च करेंगे ना, वो मिलेगा, फिर आप उतने पार्ट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर कर देखिए, ये देखिए कि वो चल रहा है या नहीं। जैसा कि हमने किसी के कोड में ऐसा किया था कि हमने सिर्फ एक अलर्ट लगाकर देखा था, जबकि हम डायरेक्ट कोई वैल्यू भी करवा सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ अलर्ट पहले क्यों लगाया था? जिससे हम ये देख सके कि बस वो फंक्शन चल रहा है या नहीं। इसका मतलब हम एक एक स्टेप करके ही आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने कितने पार्ट में जाते जा रहे हैं। लिख पूरा कोड एक साथ लिख लेना और फिर सोचें एक साथ चलेगा, हम फिर डीबग नहीं कर पाएंगे अपने कोड को। हमें डीबग करना भी आना चाहिए। वो ऐसे ही होता है कि आप छोटा छोटा लिख कर फिर उसमें अपने फिर वैल्यूज, अगर एक बार अलर्ट चढ़ गया फिर हम वैल्यूज को चला कर देख सकते थे कि वो आ रही हैं या नहीं। तो फिर वहां समझ में आ जाएगा कि हाँ किस लाइन में आपको प्रॉब्लम थी। इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। ओके मैम। ठीक है, ओके। मैंने ना मैम थियोरेटिकल ज्यादा समझ में नहीं आता, आप प्रैक्टिकल बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, एक्चुअली जो आपका टास्क है वो एक्चुअली आपके प्रैक्टिकल बेसिस के लिए ही है। मैंने जो भी आपको लिंक्स दिए थे पढ़ने के लिए, अगर आप इसमें करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा वो एक्चुअली आपके प्रैक्टिकल बेसिस के लिए चल रही थी। इसलिए मैंने आपको एक लिंक और भी शेयर की थी जिसमें आप अपनी वो चीज़ों को ट्राई करके देख सकते थे। हाँ मैम, किया है उससे भी। हम्म, तो फिर आप मतलब किस तरीके का प्रैक्टिकल चाहते हैं जैसा आप लोगों मैम को आप लगता है? एक बार खुद से बताएं, मतलब कि कैसे इनिशियल वे से करना है, कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। मैम इनका इनका मेन ये है कि जो जो बेसिक जो रहता है ना, जैसे कि उस किसी भी कोड का रिजल्ट क्या आ रहा है, फिर जो वर्क कैसे कर रहा है, उसके बाद का रहेगा। जो स्टार्टिंग में आप बता दो कि उसके बाद हम उसको कैसे मॉडिफिकेशन करके उसको कैसे यूनिक वे में यूज करते हैं, वो इस टाइप से बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि W3 स्कूल्स पे मैंने आप लोगों को एक लिंक दी थी जावास्क्रिप्ट की, जिसमें वो उसका लिंक था। 2 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, वेट।
आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये लिंक दी थी सभी को ग्रुप में, आप Yes, लोग ma'am. इसे गो थ्रू हुए थे आप सभी लोग, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया, जैसे मैं अगर यहाँ पे एक इनपुट ले लेती हूँ, हमें फर्स्ट टास्क हमारा ये मिला था ना कि हमें ये देखना था इसमें कि हम किसी इनपुट बॉक्स की वैल्यू गेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो मिला था, एक्चुअली बेसिक्स जो आप बोल रहे हैं उसमें जितने जितने, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत वास्ट है, एक एक चीज को ऐसे प्रैक्टिकल तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर किया जा सकता है कि आपको जो मिला है उसके बारे में आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि था अभी तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर डेमो इनर 4 पे मुझे कुछ डायरेक्ट लिखना है ना, तो इसमें क्या लिख जाएगा, हेलो स्क्रिप्ट। ये तो ये डायरेक्ट उन्होंने लिख दिया है, तो इससे क्या समझ में आया किसी को भी, ये कि इस बटन को क्लिक करते ही इसके इनर HTML में ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, फंक्शन कैसे बनाते हैं, कोई आंसर करेगा जिसने भी बनाया हो, मैं टाइप करूंगा। my fun and the bracket. ओके, ब्रैकेट्स क्यों लगाते हैं? पैरामीटर के लिए मैम। मैम फंक्शन को कॉल कराने के लिए। एक्चुअली ठीक है, और ठीक है, ये तो मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूंगी, ठीक है। मैं यहाँ क्या लिखूँ? मैम माय फंक्शन को कॉल कराने के लिए यहाँ पे कौन क्लिक है, ठीक माय है। फन इसके बाद मैम दोनों ब्रैकेट आएंगे। ब्रैकेट भी आएंगे मैम। तो फिर आप लोग जो बोल रहे थे कि फंक्शन की कॉलिंग, अगर ये फंक्शन की कॉलिंग ये है तो फिर ये क्या है, और अगर ये कॉलिंग है तो फिर ये क्या है? मैम ये फ्रंट में, ये जो फ्रंट में है, ये बैक का प्रोसेस है। फंक्शन को डिक्लेयर भी तो किया है। हाँ मैम, ये बैक का रहेगा, जो उसके आपको उससे जो करवाना होगा वो यहाँ का स्क्रिप्ट में करेंगे। ठीक है, बस जस्ट लाइक दैट। ठीक है, मैं अब बताती हूँ कि एक्चुअली ये फंक्शन की कॉलिंग है, दैट इज ऑन क्लिक के अंदर जो लिखा हुआ है वो फंक्शन की कॉलिंग है, और ये फंक्शन की डेफिनेशन है। उस क्लिक के इवेंट पे फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन के कॉल होने पर क्या एग्जीक्यूट होगा वो उसकी डेफिनेशन में होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, यस मैम। ठीक है। मैं चाहती थी कि इस फंक्शन के क्लिक पे मुझे वैल्यू मिले नाम 1 की वैल्यू कैसे गेट करते हैं? डॉट वैल्यू। वेरी गुड, whoever is this। इसके बाद क्या कर, बराबर एंड द मार्क, मार्क जो रहते हैं, उसको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं।
सबसे पहले मैं इस वैल्यू को अलर्ट कराती हूँ। ओके, ये क्या काम करेगा, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। ठीक है, किसकी कराइए, डेमो 1 की। काम कर रहा है, काम कर रहा है। दूसरी स्क्रिप्ट, इवन दूसरा भी काम किया, लेकिन पहले एग्जीक्यूट कौन सा हुआ था, जो हमारा काम जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, अब अगर आ तो गया ये, अब मुझे करवाना क्या था कि वैल्यू प्रिंट करानी थी किसमें, इसमें। तो मैं एक काम करती हूँ, अब अगर मैं ये प्रिंट करूंगी तो क्या आएगा, कोई भी आंसर दीजिए। मैम जावा स्क्रिप्ट कैन चेंज की जगह 12 लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो जिनका फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, जिनका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, क्या उन्हें लगता है कि वो ये काम कर पाएंगे? हेलो, हेलो, यस मैम। यस मैम। जिनको ये लग रहा था कि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, जितना मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद क्या आप लोगों को लगता है कि आप कर पाएंगे? यस मैम, जिसमें अगर बोलूँ सेम, अगर मैंने वेरिएबल दो दिए थे, n1 नंबर 1 और नंबर 2, उसमें उसको जो वैल्यू दी थी नॉर्मली, ठीक है, उसके बाद में एलिमेंट जो आईडी दी थी, उसके बाद इनर एचटीएमएल मैंने वेरिएबल अपना नंबर 1 एंड नंबर 2 उसमें इनपुट कर दिया, उसको रिजल्ट आ ही नहीं रहा था मैम। आपने जैसा कि अब सेम उस टाइप से ही मैंने किया था मैम। ठीक है, ट्राई करें, आंसर क्या आना चाहिए? 24 स्ट्रिंग बना दिया, कॉनकैटिनेट कर दिया। यस, ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को लिंक दिया था जिससे कि आप ट्राई कर सकें। एक्चुअली जब तक उसको समझ नहीं आता ना, वो उसको स्ट्रिंग काउंट करेगा, तो उसको इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम ये सर्च करेंगे कि ये हाँ, तो अभी एज अ बिगिनर हमें नहीं पता कि हम स्ट्रिंग को वैल्यू में चेंज कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को नंबर में। ओके, अब स्ट्रिंग और नंबर में या स्ट्रिंग और इंटीजर में डिफरेंस पता है आप लोगों को? हाँ मैम। ठीक है, ये मैं क्यों कर रही हूँ? मैम परसेंट और नंबर भी तो लगा सकते हैं, दोनों नंबर में ही चेंज कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम स्ट्रिंग को नंबर में चेंज कर देख रहे हैं। क्या इससे काम करेगा ये? कोई भी आंसर दीजिए। मैम मे बी पॉसिबल 24 ही आएगा। ट्राई करते हैं। ओके,
इज इट वर्किंग? इससे हमें क्या समझ में आया कि मैं- हमें जो भी काम करना था ना, हमें सर्च एक्चुअली वैसे ही करना था। अब आपको परेशानी आएगी? हेलो? मैम सिर्फ हाइड वाला और बता दो मैम, ये तो हो गया था। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को अभी भी? यस मैम। ठीक है। आपको देखना था कि हम हाइड कैसे करें, तो हम सर्च क्या करेंगे? अब इसको भी करने के वैसे 3-4 तरीके हैं। मैं चाहती हूँ कि ये इस पे ना दिखे, आईडी कौन सी? डेमो 2। सॉरी, नमस्ते। ये नहीं दिख रहा? ठीक है। अब लेकिन मैं ये Yes, चाहती ma'am. थी लेकिन मैं ये चाहती थी कि ये बटन के क्लिक पे दिखने लगे। ठीक है, दिखने लगा? यस मैम। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो दिखने लगा कैसे। एक्चुअली जब पेज लोड होता है ना हमारा, तो सबसे पहले हमारा एचटीएमएल पेज लोड होने के बाद हमारे स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कोड लिखा होता है वो रीड होता है। ठीक है, रीड होने के साथ उसे ये पता पड़ा कि इस लाइन का मतलब है कि जैसे हमारा पेज लोड होगा उस टाइम पे जो जिस एलिमेंट की आईडी डेमो 2 है वो दिखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहती थी, मैं अपने टास्क में ये चाहती थी कि जैसे ही मैं उस बटन को क्लिक करूं वो दिखने लग जाए। तो जब हमने सीएसएस में पढ़ा होगा तो हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वहां पे हमने उसके कई वो पढ़े होंगे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके इतने सारे हम वैल्यूज दे सकते हैं। वहां पर हमने पढ़ा होगा एक ब्लॉग नाम का भी कुछ होता है, उसके वैल्यू होते हैं। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, जब पेज लोड हुआ था मेरा तब मैंने उसको नन करा दिया। उसके बाद जब वो दिख रहा, जब मैं मुझे बटन को क्लिक करना था तो मैंने चला दिया। अभी वो एन इसलिए आया Okay, एक्चुअली ma'am. हाँ, और एक्चुअली ये नॉट अ नंबर है, क्योंकि जब उसको कुछ नहीं मिला तो वो प्लस नहीं कर पाया, उसको नल मिला। नल कोई इंटीजर नहीं होता, जब वो कोई इंटीजर नहीं है तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए नॉट अ नंबर की वैल्यू एरर आ गई। मुझसे ये किसी ने पूछा था कि हम वैल्यूज को रेक्टिफाई, मतलब अपने एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारी एरर आती क्यों है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपकी एरर आ भी गई, आपको समझ नहीं आया, आप उस एरर को कॉपी कीजिए, गूगल कीजिए कि वो एरर का मतलब क्या है। जब तक आपको उस एरर का मतलब नहीं पता होगा आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि जहाँ पर हम ये पता कर सके कि किस एरर का क्या मतलब है। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको खुद ही एरर समझ में आती जाएंगी कि एरर क्यों आती है। लेकिन एज अ बिगिनर आपको चीज़ों को सर्च करना पड़ेगा, खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसमें एरर का नाम भी तो लिखा नहीं आता, जैसे सी प्लस जावा वगैरह होती है तो उसमें नाम लिखा जाता है क्या एरर आ रही है। एरर इसमें आती है, जैसे जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं आप?
यस मैम। जावास्क्रिप्ट में कंसोल में एरर आती है। हाँ, तो इंस्पेक्ट हो गए, कंसोल में दिख जाएगा। हाँ, जो मैं आप लोगों को बता रही थी। ओके मैम। यहाँ जहाँ पे एरर आती है ना, ये आपको दिख जाती है। ये मैंने मैम आप लोगों डॉट लॉग किस लिए यूज होता है? डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग आपको यहाँ कुछ भी प्रिंट कराने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने अलर्ट प्रिंट कराया था ना, मैं चाहती हूँ कि इसके बाद मेरा कंसोल में कुछ भी प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ लिखूंगी। एक्चुअली जैसे आप लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टीज होती है जावास्क्रिप्ट की, इनर एचटीएमएल है जो आप लोगों को आपके वेब पेज पे ही आंसर दे रहा है। कंसोल डॉट लॉग आपको उस पर आंसर देगा कंसोल पे। मैं लिखना चाहती हूँ यहाँ पर हेलो, ठीक है ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कुछ, फिर से वो नोट नंबर की एरर देगा अदरवाइज। अब हम इसको करते हैं। मैंने क्या इसको रन नहीं किया था? अगर आप लोग देख सके अगर कि ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, आप लोगों को शो हो रहा है? यस मैम, यस मैम। इसी तरीके से आपको एरर भी यहाँ पर शो हो जाएंगी। फिलहाल ये नेटवर्क एरर्स हैं जो उसी की हैं, जो ये वेबसाइट है ना, ये इसकी एरर्स है। आपकी एरर आपको दिख जाएगी, वो किस लाइन नंबर पे है वो यहाँ दिख जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा कर्सर मूव हो रहा है, यस मैम। ये वहाँ दिख जाएगा आपको। ओके, यस मैम, यस। जब आप अपने HTML पेज पे काम करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ हैं इसलिए वो ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज आपका कंसोल क्लियर आ रहा है, या फिर कुछ वार्निंग्स होंगे जो नॉर्मल होंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, मैम आप ईमेल वैलिडेशन और बता देती हैं आप? ईमेल वैलिडेशन के लिए अभी आप सर्च कीजिए थोड़ा सा और, ओके मैम। है ना। आज का तो सेशन में तो कुछ कंफ्यूजन जिन लोगों को शुरुआत के थे उनको हुए क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ट्राई कीजिए, चीजें आपके हाथ में ही है क्योंकि आपके पास गूगल है। ओके, बिल्कुल मैम। सो बेस्ट ऑफ लक। मैम आप टेस्ट अभी आप कब तो होगा? जैसे कि हम 7 को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, स्टार्ट सेशन ज्वाइनिंग 7 को था, तो टेस्ट अप्रोक्स के आसपास ही होगा मैम। इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके मैम, ओके, और थैंक किसी यू। को कुछ पूछना है? अच्छा, एक चीज और भी थी जो मैंने नोट किया था कि काफी लोगों ने टास्क डिफरेंट तरीके से किए हुए हैं, है ना। तो वो लोग कोशिश कीजिए कि टास्क जिस तरीके से दिया गया है ना, आप उस तरीके से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ अलग होगा, आप लोग सीखेंगे। फिर हो सकता है कि हम आगे जाके इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाएं, तो फिर आपको वो चीज शुरू से बनानी ना पड़े। मैम मैं भी जब कुछ भी करता हूँ ना, तो मैं सबसे इजी वे सर्च करता हूँ। होते तो काफी तरीके हैं, कुछ लेंदी होते हैं, कुछ थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। मैं इजी वे करता हूँ, इसलिए मेरे को टाइम बहुत ज्यादा ही लग जाता है मैम। इसलिए बूस्टर में अभी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है मुझे अभी भी। कोई बात नहीं। मैम मेन हमारे दिक्कत जेएस में ये है कि उसका सिंटैक्स समझ में नहीं आ रहा अभी स्टार्टिंग में। हाँ, एक्चुअली सिंटैक्स एक्चुअली क्या होता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज सिंटैक्सेस डिफरेंट होते जाएंगे। एक्चुअली जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब की है। मैम केस सेंसिटिव भी है मैम, तो हाँ वो भी दिक्कत है। हाँ, बिकॉज वो बिल्कुल। लाइनिंग टू लाइनिंग पड़ती है, इसी रीजन से। हाँ, कोड भी उसी तरीके से रीड होता है। जैसे अगर मैं अलर्ट पहले लगाऊंगी एक और दूसरा अलर्ट बाद में लगाऊंगी, तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। मैम इसीलिए क्या कहते हैं दिक्कत आ रही है अभी शुरू में, तो मैम इसलिए अभी मैं तो स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ मैम। अब क्या कोई कहते बात हैं नहीं, पूरा टेक एक योर एक चीज टाइम। मैम। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम।
बट जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, आपका माइंडसेट कि हाँ ये चीज ऐसे होती है तो मैं इतने तो कर ही सकता हूँ या कर सकती हाँ हूँ। मैम, तभी मैं स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि बीच में से मैम आधी चीजें कॉपी कोड वोड मिल जाती हैं गूगल पे, हम्म। उसमें से आधा समझ में आता है आधा समझ में नहीं आता है, बट ये रिजल्ट आ जाता है, हाँ तो तो आप मतलब उसमें नहीं है ये ना कर पहले। सकते, हाँ तो आप उसमें ये कर सकते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताए थे कि आप उतने उतने बेसिक्स पढ़ लीजिए, फिर मैंने आपको लिंक दी ही हुई थी। अगर आप उसमें भी शुरुआत में थोड़ा सा भी पढ़ते तो उसमें आपको सिर्फ ओवरव्यू लेना है हर एक चीज का प्रैक्टिकल। जब आप एक कोई भी एक छोटा सा टास्क करते हैं ना, तो जो आपने 4 टॉपिक पढ़े होंगे उसका इंडिविजुअल आप कुछ प्रैक्टिकल करेंगे और आपको एक टास्क मिला है आप उसको करेंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, टास्क पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपने वो जो 4 टॉपिक इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे थे वो चारों के चारों एक साथ यूज करना आपको उस टास्क के बेसिस पे आ जाए, तो वो एक्चुअली आपका टाइम सेवर हो जाएगा दैट टाइम, जी मैम। है ना। तो बट ये ऐसा ना नहीं है मैम, कि आप इंडिविजुअली नहीं करो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर मैं एक बात बता रही हूँ कि हम पढ़ते भी जाइए और ये भी करते जाइए, उसके लिए आप मैम लोगों को दिक्कत ज्यादा दिक्कत मेहनत जैसे करनी है। W3 स्कूल पे क्या पूरा सिंटेक्स लिखा रहता है, हाँ उसमें एडिट करना इजी हो जाता है, बट उसी सिंटेक्स को लिखो ना खुद से मैम, तो हाँ बीच में कहीं स्पेलिंग वगैरह हाँ हाँ, कैप्स का स्मॉल का, तो मैम वो प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं, इतने माइनर माइनस एरर्स तो आएंगे ही एज अ बिगनर्स, तो मैम उसी के लिए फिर दिक्कत आने लगी। कोई बात नहीं, ये दिक्कत नहीं है एक्चुअली, ये आप लर्निंग है। जब आप स्टार्ट, हाँ बिल्कुल ये लर्निंग है, क्योंकि आप ट्राई जब तक आप काम करेंगे और एरर नहीं आएगी तब तक उस एरर को सॉल्व करना भी नहीं आएगा। जिन लोगों के यस एरर्स मैम। आए होंगे ना, उन लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि वो एरर आए क्यों थे और यस हम मैम। उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम जब लिखेंगे तो वो गलती हम दोबारा नहीं करेंगे ना, यस मैम। है ना। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। मैम।